अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहमीना शेख। लाहौर वेलेंशिया केस, एक माँ और उसके 3 बच्चे बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिए गए, जहर दिया, पुराने व्लॉग्स और डिटेल्स, ये तमाम चीजें मैं आपके साथ बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर आज के इस व्लॉग में वो डिटेल्स और वो अपडेट्स बताऊंगी जो यकीनन इससे पहले आपने नहीं सुनी, चूंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट्स भी हैं और इन अपडेट्स के मुतल्लिक बहुत जल्द आपको पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती भी दिखाई देगी। पुलिस ने इस केस में 2 आदमियों को और एक अदद सहेली को अपनी हिरासत में ले लिया है। अब ये 2 आदमी और एक सहेली, ये कौन है भाई? कौन सी सहेली आ गई ऐसी जो अब आके सामने आई है, पहले सामने ही नहीं आई? अलीना ने 15 जुलाई को एक जहर फार्मेसी पर ऑनलाइन ऑर्डर किया। अब ऑनलाइन जो जहर इसने मेडिसिन के तौर पर वहां पर ऑर्डर किया, उसको एक राइडर के जरिए से मंगवाया जोहर टाउन के इलाके में, और जोहर टाउन में रहती थी इसकी एक बेस्टी, बड़ी पुरानी दोस्त, जिसका नाम मुंतहा है। मुंतहा जो है वो इसकी लगभग कोई 20 से 21 साल पुरानी सहेली है। मुंतहा जो है वो कॉलेज फ्रेंड थी और 2005 में इस दोस्ती का आगाज हुआ था। होता क्या है जनाब, अब ये मुंतहा को ये कहती है कि यार मैं घर पर मौजूद नहीं हूँ, मैंने बड़ी जरूरी एक मेडिसिन मंगवाई है, तो मेडिसिन ऑनलाइन मैंने राइडर को आपके घर का एड्रेस दिया है ताकि आपके घर पर इस मेडिसिन को मैं डिलीवर करवा लूं और फिर आप से मैं मेडिसिन जैसे ही आऊंगी तो ले लूंगी। उसने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप मंगवा लीजिए। अब वहां पर इसने डिलीवर करवा ली मेडिसिन। वजह क्या है उसके घर क्यों मंगवाई, अपने घर डायरेक्टली क्यों नहीं मंगवाई? बता देती हूँ आपको। वजह ये है कि घर पर मौजूद था नासिर। अब नासिर चूंकि घर पर मौजूद था तो नासिर को पता ना लग जाए, हर घर का कोई ना कोई माहौल तो होता ही है और बीवियों को, शौहरों को इन माहौल का पता होता है। इसने ये सोचा कि अगर मैं घर पर मंगवाऊंगी इस मेडिसिन को तो यकीनन रिसीव करने डोर बेल पर जाएगा नासिर, और नासिर जब जाएगा, नासिर पार्सल लेगा तो उसे ओपन करके देख लेगा, और अगर उसे ओपन करके देख लेगा तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। इसलिए उसने घर पर मेडिसिन नहीं डिलीवर कराई, यानी ये जहर डिलीवर नहीं कराया। ओके, ये गुफ्तगू, ये बातें हैं 15 जुलाई की। अब मैं बात कर रही हूँ 16 जुलाई की। 16 जुलाई को वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन, नासिर गया किसी काम से बाहर। जैसे ही नासिर काम से बाहर गया, अलीना ने फौरन से जोहर टाउन भेजा राइडर को, राइड बुक हुई और वहां से पार्सल जनाब आ गया इधर घर अलीना के पास। अब मैं बात करती हूँ 3rd डेट यानी 17 जुलाई की। ध्यान से सुनिए, 17 जुलाई को अगले दिन इस मेडिसिन को, इस पार्सल में मौजूद जहर को इस्तेमाल किया और ये वकुआ हम सबके सामने आया। पुलिस ने इस केस में मुंतहा को, राइडर को और उस फार्मासिस्ट को, तीनों को अपनी हिरासत में लिया है ताकि तफ्तीशी मराहिल को मुकम्मल किया जा सके और पूछा जा सके कि कैसे किसी ने इस तरह से ऑनलाइन जहर ऑर्डर किया और फिर फार्मेसी वालों ने भिजवा भी दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि फार्मेसी वालों को जाकर अगर सिर्फ और सिर्फ एक मेडिसिन का कहा जाए कि हमें ये मेडिसिन चाहिए, तो फार्मेसी वाले क्या कहते हैं? पहले डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन लेकर आइए, डिस्क्रिप्शन लेकर आइए, डॉक्टर की स्लिप होगी, उसका पैड होगा, देन हम आपको ये मेडिसिन दे सकते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, विदाउट हेलो हाय आप जाइए किसी भी फार्मेसी पर और उनको जाकर ये कहिए कि नींद की गोली चाहिए, वो नहीं देंगे आपको हजूर। वो आपको ये कहेंगे कि डॉक्टर से लिखवा के लाएं। तो डॉक्टर से लिखवा के तो आप तभी लाएंगे ना जब डॉक्टर आपको कहेगा कि हाँ जी आपने ये मेडिसिन यूज करनी है, आपको मेडिसिन फिर मिलेगी। अब एक बंदी घर बैठे जहर ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है, तो हाउ इज दिस पॉसिबल? क्वेश्चन इज दिस। एक तो बात ये हो गई।
ये कैसे दे दिया, क्या फार्मेसी वाले से हेलो हाय थी, वो कौन सा था, वो क्या था जिसके मुतल्लिक फार्मेसी वालों ने पूछा ही नहीं। ये बहुत बड़ी चीज है, इसको चेक कर लेना चाहिए कि मामला अंदर का है क्या। उसके बाद में आपको ये भी बता दूं कि हम इस इंतजार में थे, मैंने अपने व्लॉग्स में ये बात बड़ी क्लियरली की थी कि फोरेंसिक की रिपोर्ट आएगी, चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो फोरेंसिक की रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है। जराये के मुताबिक फिंगरप्रिंट्स उन आइसक्रीम के बाउल्स पर किसके हैं? फोरेंसिक की रिपोर्ट के मुताबिक जराये ये कहते हैं कि फिंगरप्रिंट्स उन आइसक्रीम के बाउल्स पर इसके बच्चों के हैं और खुद अलीना यानी कि वालिदा के हैं। किसी किस्म का कोई फिंगरप्रिंट नासिर डोगर का नहीं पाया गया उन आइसक्रीम के बाउल्स पर। ये चीज तो हो गई क्लियर। ये भी कहना है कि जो जहर बीच में मिलाया गया था वो हैवी डोज था, उसने अंदर जाते सार अंदर के सारे सिस्टम को डैमेज कर दिया। इट मीन्स कि जो आंतें और सिलसिला है, एक अल्लाह ने जो इंसान को बनाया वो सब कुछ अंदर से कर दिया, जहर आलूद था तो जाया कर दिया, डैमेज कर दिया। आगे थोड़ा सा चलते हैं और मैं अब आपको आगे चलकर ये भी बताऊं कि पुलिस ने वो तमाम डॉक्टर्स जो अमेरिका में मौजूद थे उनसे बाकायदा तौर पर बातचीत की है और तफसीलात जानी है कि इशू आपस में था क्या, ये कितनी की बीमार थी, किस चीज का इलाज जारी था, और उसकी बाकायदा तौर पर दस्तावेजात डॉक्यूमेंट्स की सूरत में चीजें मंगवाई भी गई हैं। मेडिकल हिस्ट्री इस पेशेंट की जानी भी गई है, यानी कि अलीना की। आपको मैं यहाँ पर ये बात भी बताती चलूं अनीला की फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से कि फैमिली बैकग्राउंड क्या कहता है। फैमिली बैकग्राउंड ये कहता है कि अनीला के जो वालिदैन हैं, फादर और मदर, ये दोनों अमेरिकन थे, यानी वहीं पर ये मुकीम थे। और ये कहा गया था कि अलीना के वालिदैन जब फौत हुए तो ये ट्रॉमा में थी। डेफिनेटली किसी के भी पेरेंट्स जब इस दुनिया से जाते हैं तो वो ट्रॉमा में ही होते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि वो अमेरिका में चूंकि रहते थे और उनका इंतकाल भी कोई सालों पुराना नहीं, कुछ अरसा पहले ही हुआ था। अब ये फैमिली जो है इसकी डिटेल्स ये हैं कि एक बहन अमेरिका में, एक कैलिफोर्निया में और एक पाकिस्तान लाहौर मॉडल टाउन के पोश इलाका में रहती थी, जबकि अलीना की तदफीन भी मॉडल टाउन के कब्रिस्तान में ही की गई है। अब वहां पर जिस दिन ये वकूआ हुआ था तो उस टाइम बहुत से सहाफ़ी भी वहां मौजूद थे, और बहुत से सहाफ़ी जो मौजूद थे डेफिनेटली उनका काम रिपोर्ट और खबर निकालना था। तो उन्होंने अलीना की फैमिली और दूसरी तरफ से नासिर डोगर की फैमिली, इन दोनों फैमिलीज के साथ बातचीत करने की कोशिश की, गुफ्तगू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों फैमिलीज बात करने से गुरेजा थी, उन्होंने इनके साथ बात नहीं की। 90% ये केस और इसकी तफ्तीश ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। अब पीछे रह क्या गया है और पीछे इंतजार किस चीज का है ये जानना जरूरी है, और वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा एक बेहतरीन धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि शायद आज मुतवक्को है या शायद कल मुतवक्को है, और सब डिटेल्स आपको वहां से मजीद पता चल जाएंगी, लेकिन पॉइंट सारे के सारे यही होंगे। अब इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बात बता दूं कि एक सवाल जो मेरे जहन में है और मुझे अब तक उसका जवाब नहीं मिला, वो क्या है? वो सवाल ये है कि आखिर ये सब कुछ इन्होंने किया क्यों किया? क्वेश्चन मार्क है। अलीना ने यानी कि माँ ने। देखें, जब इंसान अपनी जिंदगी से दिल बर्दाश्ता होता है, वो जब अनमैरिड होगा ना तो झटपट अपने बारे में सोचेगा, जज्बाती होगा, गलत होगा अगर तो, और अगर वो थोड़ा सा स्टेबल होगा तो वो कभी गलत कदम नहीं उठाएगा। लेकिन एक माँ जब दिल बर्दाश्ता होगी तो वो कहेगी मैं सह लूंगी सब कुछ, लेकिन मैंने अपने बच्चे पे आंच नहीं आने देनी। तो इसके तो 3 बच्चे थे, इसने कैसे उन बच्चों को जहर दे दिया? आखिर सिचुएशन बनी क्या? ये सवाल मेरे दिल में पहले दिन भी था और आज भी है। दूसरी बात यह है कि वो नहीं अब ले जाना चाहता था वापस अमेरिका, या तंग करता था, या जो भी प्रॉब्लम था, ठीक है, था आपस में था मियाँ बीवी का, बच्चों का कसूर नहीं था। और बच्चे तो ऑलरेडी नेशनल थे वहां के। अगर वो नहीं भी ले जाना चाहता था तो भी माँ के बच्चे, यानी ये तीनों बच्चे जो इस दुनिया से गए, ये जा सकते थे, इनको हिरासत भी नहीं रोक सकती थी। तो फिर क्यों ये प्रॉब्लम आया? ये क्वेश्चन मार्क है और इसका जवाब मैं चाहती हूं कि मुझे दिया जाए। थैंक यू।